काला धन 90% गुजरातियों के पास है, जारी करके दिखा दो। और 6 घंटे उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते नरेंद्र मोदी, प्रमाणित कर लो। सारा काला धन गुजरातियों के पास है। तुमने तो चैलेंज किया था, सबको जेल पहुंचाएंगे, सबका नाम सबको बताएंगे। बता दो, मर्द की औलाद हो, एक बाप की औलाद हो, तो आज का आज रिलीज कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की नींव डाल रहा है। और जैसा कि आप भी जानते हैं, भारत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। और कम से कम राजीव दीक्षित को जो समझने सुनने वाले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम आधी अधूरी आजादी जी रहे हैं। लेकिन उस आधी अधूरी आजादी को बरकरार रखने के लिए, आधी अधूरे लोकतंत्र को कायम रखने के लिए और पूरे स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए किसान आज मैदान में है। यह बात आपको जब मैं नरेंद्र मोदी के मन की बात की व्याख्या करूंगा उससे साबित हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी के मन की बात, जब उन्होंने जो कल मन की बात आप लोगों के देश के सामने रखी थी, उसको 10 पार्ट में मैंने बांधा है। मतलब 10 मुख्य पॉइंट्स को रिकवर किया है और उन 10 मुख्य पॉइंट्स का मैं जवाब दूंगा। तो पहला, नरेंद्र मोदी कहते हैं किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो बात मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। प्रमुखता से पहली बात कि बीते दिनों कृषि सुधारों के जरिए किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांगे थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वादा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है। अब दोस्तों, अगर ये इस पहले प्रमुख पॉइंट्स पे अगर आप जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि जो बीते दिनों में सरकार ने किसान बिल लेके आया है वो सही है। इस मन की बात में उनके कहने का अर्थ सही है और ये जो है किसानों के जीवन को बदल देगा। और ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले दूसरे राजनीतिक दल यही करने के लिए वादा किया करते थे। अब आपको इसे समझना होगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का किसानों का बिल, मैं पहले भी कह चुका हूं मेरे दोस्तों कि यह बिल मैंने उन्होंने कहा कि किसानों के लिए वरदान साबित होगा, या यूं कह सकते हैं कि किसानों के लिए अच्छा है, जो भी कह रहे हैं। लेकिन आप उसको समझिए, उस किसान बिल को उन्होंने 3 बातें कही। 3 पार्ट का किसान बिल है। वो उस 3 पार्ट को अगर देखेंगे आप तो आप समझेंगे। पहला कि किसान भंडारण कर सकते हैं, जो कि किसान भंडारण करेंगे नहीं। भंडारण करने की छूट अगर किसी को दी गई है तो वो अडानी अंबानी को, क्योंकि पहले नहीं थी। किसान तो पहले भी भंडारण कर सकते थे, उनके लिए कोई नया नहीं है करने की। पहले कोई ऐसा मनाही नहीं थी कि किसान भंडारण नहीं कर सकते, पहले भी कर सकते थे। क्योंकि वो नहीं कर सकते थे तब, और आज भी नहीं कर सकते। तो ये किसानों के लिए पहला बिल नहीं था, ये अडानी अंबानी को छूट देने का बिल था कि वो भंडारण कर सके। और सबसे बड़ी बात, अगर नरेंद्र मोदी से ही पूछा जाए, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी की बातों से ही नरेंद्र मोदी का डीएनए प्रमाणित होता है। कैसे? नरेंद्र मोदी से अगर पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी जी, आज तक जब भी कभी भी अगर किसी चीज की महंगाई होती है देश में, तो उसके लिए आप भी और देश के नेता या जो भी, या सरकार, या यूं कहें कि जो भी समर्थित गैंग हैं, आरएसएस है या जो भी है,
भारत के जितने बुद्धिजीवी जो भी हैं वो यही कहते हैं कि जमाखोरी हो रही है, इसके लिए महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, जमाखोरी हो रही। आप भी कहते हो नरेंद्र मोदी जी, जब भी महंगाई होती है, जैसे प्याज की महंगाई, किसानों से 5 रुपए किलो प्याज लिया गया और बाद में उसे 50 और 100 रुपए किलो तक बेचा गया। अभी हम भी 50 रुपए किलो ही खरीद कर खा रहे थे। तो जिस चीज की भी महंगाई होती है उसके लिए एक लॉजिक दिया जाता है सरकार के द्वारा, आपके द्वारा, सबके द्वारा, कि ये भंडारण किया जा रहा है, यानी जमाखोरी हो रही है। लोग जमा करके रख ले रहे हैं, जमाखोरी हो रही है, और जमाखोरी उद्योगपति जमा कर ले रहे हैं और इसको बेच रहे हैं, दबा रहे हैं, इसके लिए यह महंगाई हो रही है। आप कहते थे, सभी कहते थे, नरेंद्र मोदी, अगर आप भंडारण के लिए अडानी अंबानी को, उद्योगपतियों को लाइसेंस दे देंगे, जिस भंडारण के कारण आप कहते थे कि महंगाई बढ़ रही है, और उसी भंडारण के का लाइसेंस दे देंगे, दे करके आप कह रहे हैं कि यह किसानों का जीवन बदल देगा, किसानों के लिए अच्छा है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? और इसी से झलकता है आपका डीएनए, वो डीएनए जो यह कहता है, आपने कहा है कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है, तो यह आपका खून बोल रहा है, आपका डीएनए बोल रहा है नरेंद्र मोदी। आपका डीएनए यानी गुजरातियों ने खुल करके अंग्रेजों का साथ दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार किया था, देश में, पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तारण करवाया था, साथ में मिल करके। वो डीएनए आपका है, और वही डीएनए आज ये कह रहा है कि अडानी अंबानी को भंडारण की छूट दे करके, यानी पहले इसी बात को, यानी कोई जमाखोरी करता था, भंडारण करता था, उससे महंगाई बढ़ती थी, उसको बुरा कहते थे आप, और आपने आज उसी जमाखोरी का लाइसेंस देकर यह कह रहे हैं कि यह किसानों के हित में है। यह साबित करता है कि आपका डीएनए क्या है। दूसरी बात, बिल का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में आप पहला ये नरेंद्र मोदी के मन के बात में ही सारी बातें आ जाएंगी मेरे दोस्तों। तो दूसरा बिल जो है वो है कि किसान कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं भी जाकर के किसान बेच सकते हैं। कहीं भी जाकर के किसान क्या बेचेंगे और कैसे बेचेंगे? आपने तीसरे बिल में कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश के हित के लिए है। और इससे पहले भी दूसरी पार्टियां, दूसरे प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन है, कुछ प्रदेशों में ऐसा आपका कहना है, और बेटर एक्सपीरियंस है ऐसा कहते हैं, जबकि जो उसमें फंसे हैं वो रो रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बात मान लें तो नरेंद्र मोदी, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो आपके पहले बिल का अर्थ आप समझा दीजिए। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए देश का सारा अनाज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सीधे अडानी अंबानी के गोडाउन में पहुंच जाएगा, तो किसान बेचेंगे क्या और भंडारण क्या करेंगे? यानी बेचने की बात और भंडारण की बात जो किसानों के नाम पर आपने की है, वो भी आपने अडानी अंबानी के लिए की है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सारा अनाज किसानों से सीधे खेतों से अडानी अंबानी के गोडाउन में पहुंच जाएगा, तो किसान क्या भंडारण करेंगे और क्या कहीं भी ले जाकर बेचेंगे? यानी दोनों बिल, पहला और दूसरा बिल जो है वो सिर्फ अडानी अंबानी के सुविधा के लिए ही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सुविधा के लिए ही है। यह तो साबित हो गया। अब अगर इसे आप यह कहते हैं कि यह किसानों के हित में है, तो पूरी तरह से यह साबित हो जाता है कि आपका डीएनए क्या है। पूरी तरह से यह साबित हो जाता है कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी का पक्ष ले रहे हैं। पूरी तरह से यह साबित हो जाता है कि जैसे आपके पूर्वजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई, उनका पक्ष लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए पूरे देश को गुलाम बनवाया, वैसे ही आप अडानी अंबानी एंड कंपनी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अडानी अंबानी कंपनी के हाथों पूरे देश को बेच रहे हैं, पूरे देश के कृषि को बेच रहे हैं। बाकी और तो बेच ही चुके हैं, खेती ही बची थी,
बाकी सब कुछ तो बेच, रेलवे बेच दिया, कोल बेच दिया, एयर इंडिया बेच देंगे, एयरपोर्ट्स बेच दिया, बाकी सब कुछ तो बेच, LIC बेच, सब कुछ बेच ही दिया। बचा था कृषि, उसे भी आप बेचना चाहते हैं। तो यह आपका DNA प्रमाणित करता है। 2 बिल के बारे में मैंने बता दिया। तीसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश के हित में हो। दोनों बिल को मैंने आपको प्रमाणित करके बताया। आप लॉजिक, आप कहते हैं कि फैक्ट और लॉजिक से बात करो, तो मैंने फैक्ट और लॉजिक दोनों रखा। अब फैक्ट यह है कि वो किसानों से उसका कोई मतलब नहीं है, और लॉजिक यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी तीसरा बिल लागू होगा तो पहले और दूसरे बिल की जरूरत किसानों के लिए क्या होगी? क्योंकि किसान के खेत से आप गेहूं, किसान के खेत से आप अनाज, किसान के खेत से आप तिलहन, किसान के खेत से आप दलहन, किसान के खेत से आप धान, चावल सीधे अडानी अंबानी खरीद लेंगे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। तो किसान भंडारण क्या करेगा और किसान कहीं भी ले जाकर बेचने की बात क्या करेगा? किसान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा, ये क्या करेगा? ये सारी बातें कोई मतलब नहीं है, ये लॉजिक है। अब उसके बाद भी अगर आप किसानों का, अगर अडानी अंबानी का पक्ष लेते हैं, उसके बाद भी इस बिल को सही ठहराते हैं, तो इससे यह बात तो साबित हो जाता है आपका DNA, नरेंद्र मोदी, आपका DNA अंग्रेजों का DNA है। आप यानी आपके DNA ने, यानी गुजरातियों ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कई बार बोल चुका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार करवाया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए पूरे भारत को गुलाम बनवाया। यह आपके DNA का काम है। अब आगे एक मेरे भाई हैं हिंदू चौहान, मैं आपका जवाब दूंगा, आप सवाल कीजिए, थोड़ा धैर्य रख के सुन लीजिए, क्योंकि मेरा धारा प्रवाह में पूरा बोल लूं, उसके बाद फिर मैं आपका, क्योंकि मैं आपको पूरा अवसर दूंगा, आप एक एक सवाल करेंगे, मैं एक एक सवाल का आपका जवाब दूंगा। मैं ये वादा करता हूं कि मैं आपका जवाब दिए बगैर मैं अपना लाइव ऑफ नहीं करूंगा, यह मेरा वादा है, गारंटी है, और आपको सेटिस्फाई करूंगा मैं अपने जवाब से, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। तो तीसरा बिल, कहने का मतलब तीसरा बिल यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो जाता है तो पहला और दूसरा बिल नल एंड वाइड है, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे बड़ा खतरनाक पहलू क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या पहले और दूसरे और तीसरे बिल से सारा अनाज खेतों से सीधे अडानी अंबानी के गोडाउन तक पहुंच जाएगा नरेंद्र मोदी जी, तो अडानी अंबानी क्या रेट में बेचेंगे? सिर्फ देश को आप यह बता दो, मुफ्त में पानी लेकर अडानी अंबानी 20 रुपए लीटर में बेचते हैं, 18, 16 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए, मैक्सिमम 17, 18 रुपए का गेहूं खरीद करके अडानी अंबानी 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए किलो आटा बेचते हैं। मैं रामदेव जैसे दल्ले सहित, अगर रामदेव का ही आटा कोई खाता होगा तो उसको भी पता होगा कि 50 रुपया किलो वो खा रहा है। तो 18 से 20 रुपया किलो आटा गेहूं खरीद करके 50 रुपया किलो आटा जो उद्योगपति बेचते हैं, रामदेव से लेकर अडानी अंबानी तक, वो जब पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र का सारा अनाज इन दरिंदों के हाथों में चला जाएगा, अडानी अंबानी जैसे चोरों के हाथों में चला जाएगा, रामदेव जैसे दल्लों के हाथों में चला जाएगा, तो वो किस रेट में बिकेगा आप बता दो। अभी तो पूरे बाजार में बिकता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माने सरकार भी खरीदती है, बाजार में भी बिकता है, बाजार में भी रहता है, लोगों के पास भी रहता है। उस स्थिति में अगर 14 रुपए 15 रुपए का गेहूं खरीद करके 50 रुपए किलो से ज्यादा का दाम पे आटा बेचा जाता है, तो मोदी जैसे दल्ले तू सिर्फ देश को यह बता दे कि जब सब कुछ उनके हाथ में होगा, सब कुछ उनके कंट्रोल में होगा, तब क्या रेट बेचेंगे। जब अभी मान लीजिए अगर 20 रुपया भी मान लें, 20 रुपया किसानों तक पहुंच जाता है, 20 रुपए का किसान से अगर गेहूं लेते हैं और 50 रुपए 60 रुपए बेचते हैं, 3 गुना दाम में,
तो जब सिर्फ उनके पास ही गेहूं होगा और चावल होगा तो किस दाम में बेचेंगे नरेंद्र मोदी जैसे दल्ले? तू देश को यह बता दे। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात। तेरे नरेंद्र मोदी तुम्हारे थर्ड बिल यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो सारा अनाज सीधे उद्योगपति का होगा, चाहे जो भी हो, XYZ, अडानी अंबानी, उनका होगा। तो वो क्या रेट में बेचेंगे नरेंद्र मोदी बता दे, ये देश को समझा दे। और अगर नहीं समझा, यही तेरा डीएनए है, यही तेरा नरेंद्र मोदी, यही तेरा डीएनए है। ईस्ट इंडिया कंपनी देश को गुलाम बनाने जा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूट रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी देश पर बाद में अत्याचार शुरू कर दिया, तब भी गुजराती दलाल ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़े रहे लास्ट तक। भारत आजाद होने तक गुजराती दलाल और व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़े थे। तब तो खत्म हो गई थी। 1857 के बाद सीधे ब्रिटिश रूल हो गया था, लेकिन 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को निचोड़ा, लूटा, खसोटा, मारा, काटा, बर्बाद किया। और गुजराती दल्ले, नरेंद्र मोदी तुम्हारा डीएनए अंग्रेजों के साथ खड़ा रहा। इसी से यह साबित होता है नरेंद्र मोदी तुम्हारा डीएनए। तुमने कहा पहला पॉइंट, सिर्फ पहले पॉइंट में ही सारे जवाब आ गए। तुमने पहले कहा कि हमने इतने जो बिल बनाया है वो किसानों के हित में है, और मैंने साबित किया, मैंने लॉजिक और फैक्ट दोनों दिया अब तुम्हारे सामने कि यह देश को गुलाम बनाने का बिल है। और उसके बाद भी अगर उसका पक्ष लेकर तुम खड़े हो, इसका मतलब तुम्हारा डीएनए यह साबित करता है कि तुम अंग्रेजों के छोड़े हुए हो, तुम्हारा डीएनए अंग्रेजों का है। इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। पहला पॉइंट, इन्होंने यह कहा था कल मन की बात में कि यह बिल किसानों के हित में है, किसानों का जीवन बदल देगा। नरेंद्र मोदी, यह बिल किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देगा या पूरे, और अब किसान सिर्फ आत्महत्या नहीं करेंगे। अब मैंने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सारा गेहूं अगर अडानी अंबानी के हाथ में पहुंचेगा, तो अडानी अंबानी जो 20 रुपया किलो खरीद करके गेहूं और 50 रुपया किलो आटा बेच रहे हैं, वो अडानी अंबानी कल किस रेट में बेचेंगे? पॉइंट। तो अभी जब इस तरह से बेच रहे हैं, जब किसी के पास नहीं होगा, एफसीआई के पास नहीं होगा, सरकार के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ उनके पास होगा, तो वो किस रेट में बेचेंगे? नरेंद्र मोदी अगर उस इतने लॉजिक के बाद और इतने फैक्ट के बाद भी अगर तुम इस बिल को सही ठहरा रहे हो, तो आपके डीएनए में खोट है। आपके डीएनए की बात करूंगा, और अगर आपके डीएनए की बात कर ली जाए तो बीच में बता देता हूं, मैंने कहा कि यह आपके डीएनए को प्रमाणित करता है। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं, 1947 से पहले कभी भी तुम्हारे डीएनए ने, नरेंद्र मोदी तुम्हारे डीएनए ने, किसी गुजराती ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया है। गांधी संग्राम सेनानी नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे। पटेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे, उन्होंने भाग नहीं लिया, वो शहीद भी नहीं हुए थे। प्रमाणित कर लो। सारा काला धन गुजरातियों के पास है। तुमने तो चैलेंज किया था सबको जेल पहुंचाएंगे, सबका नाम सबको बताएंगे। बता दो, मर्द की औलाद हो, एक बाप की औलाद हो, तो आज का आज रिलीज कर दो अल्टीमेट ओनर ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का आज के दिन में कौन है, किसके पास ब्लैक मनी है, आज रिवील कर दो। आज शाम तक इस्तीफा दे दोगे, यानी वो लिस्ट जारी करने के बाद, चाहे स्विस बैंक जारी करे
चाहे सुप्रीम कोर्ट जारी करे, चाहे तुम जारी करो नरेंद्र मोदी, वो लिस्ट जारी करके काउंटिंग 6 घंटे के अंदर तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों जानते हो? जब पूरा देश ये जान जाएगा कि सारे गद्दार तो गुजराती हैं, सारा काला धन इनके पास है, बैंकों का 90% एनपीए गुजराती लेके बैठे हैं, बैंकों का 90% लोन गुजराती लेके बैठे हैं, बैंकों का पैसा लेकर 90% गुजराती भाग गए हैं, काला धन 90% गुजरातियों के पास है। जारी करके दिखा दो। और 6 घंटे उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते नरेंद्र मोदी, क्योंकि तुम्हारा डीएनए तब पूरा देश जानेगा। आज भी आवाज उठ रही है। जब सेना से यह आवाज उठने लगी, जब किसान आंदोलन से यह बात होने लगी, जो मैं 6 साल से कह रहा हूं कि तुम्हारा डीएनए प्रधानमंत्री बनने का है ही नहीं, तुम्हारा डीएनए गद्दारों का है। और यह तुमने कहा था कि मैं गुजराती हूं, तुमने कहा था कि मेरे खून में व्यापार है, व्यापार मेरे खून में है, तुमने कहा था अंतरराष्ट्रीय मंच से। उसी समय यह साबित हो गया था कि तुम प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं हो। वो धीरे धीरे साबित हो रहा है। 6 साल से मैं बोल रहा हूं, मेरा विरोध भी होता रहा है, तुम भी करते रहे हो, और सोशल मीडिया पर भी बोलने नहीं देते, इस लाइन को भी स्लो करते हो, ब्लॉक करते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन एक न एक दिन अब यह आवाज उठने लगी है। अब यह किसान आंदोलन से भी आवाज उठ रही है कि गुजरातियों ने ही पूरे देश को गुलाम बनवाया था। अब यह आवाज उठ रही है सेना से कि हम देश की रक्षा करते हैं और तुम दलाल हो। नरेंद्र मोदी, तो इससे आपका डीएनए प्रमाणित हो जाता है।